ये मेरे साथ ही हाथ लगा आपके लिए रुका हुआ है हमारे अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने हमारे इस आतिथ्य को स्वीकार कर आप यहाँ उपस्थित हुए और सम्मानित हमारा सदन जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूँगा अपने काशीपुर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष आदरणीय मनोज अग्रवाल जी से कि क्योंकि ये सम्मान समारोह है तो इसमें ज़्यादा औपचारिकता ना करके सीधे इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष अग्रवाल सभा मनोज अग्रवाल जी और अग्रवाल सभा के उपाध्यक्ष कपिल अग्रवाल जी से कि हमारे प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई तरुण बंसल जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मनोज अग्रवाल जी और कपिल अग्रवाल जी अंगवस्त्र माला और स्मृति से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच प्रियंका अग्रवाल जी उपस्थित हैं, अग्रवाल महासभा की महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष, आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकारिणी सदस्य दीपांशु अग्रवाल जी से निवेदन है कि पुनीत मित्तल जी प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान स्वागत करने गुप्ता जी सुल्तानपुर पट्टी से उपस्थित हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। गैर गुप्ता जी महामंत्री सुल्तानपुर पट्टी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा, आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा जो प्रदेश पेपर में आप आए हैं। अभिषेक भैया 10 सिटकुल के हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनको भी यहाँ रखो। अच्छा, बिल्कुल मेरा निवेदन है, मैं माफी चाहूँगा कि बाकी गोयनका जी जो सिटकुल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि आपका अंगवस्त्र और माला से सम्मान करने का करेंगे। आए और प्रदेश महामंत्री निवेदन है कि आए और बड़े भाई बांके गोयनका जी। आज श्री अग्रवाल सभा काशीपुर के माध्यम से एक कार्यक्रम का हमारे द्वारा आयोजन किया गया है
महाराजा अग्रसेन गौरव सम्मान 2025। ये हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर करते रहते हैं। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मध्य हमारे बड़े भाई श्री तरुण बंसल जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री अनिल गोयल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और श्री पुनीत मित्तल जी, कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और मेरे प्रिय भाई सचिन गोयल जी, जो कि अभी उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और आज उनका जन्मदिन भी है, इस अवसर पर बधाई भी है। और मेरे ख्याल से सचिन भाई तीसरी बार इस पद पर निर्वाचित हो रहे हैं, उसकी 5वीं बार निर्वाचित हो रहे हैं, उसके लिए बधाई है। और हमारे समाज के बड़े भाई और हमारे समाज का सिरमौर डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंह जी यहाँ हमारे मध्य हैं, उनका स्वागत है। हमारे मार्गदर्शक श्री पवन अग्रवाल जी हमारे मध्य हैं, उनका स्वागत है। एवं KGIC के पूर्व अध्यक्ष विकास जिंदल जी, KGIC के पूर्व अध्यक्ष दिनेश संगल जी, प्रमुख उद्योगपति श्री संजीव जिंदल जी, प्रमुख उद्योगपति, और मैं माफी के साथ में कहना चाहूँगा हमारे मंचासीन भाई श्री बाके गोयनका जी, और राकेश अग्रवाल जी, श्री पंकज बिंदल जी, हमारे बड़े भाई ब्रह्म प्रकाश जी गोयल, शरद गोयल जी, आशीष गुप्ता जी, निकेश अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष कुमाऊं बैश्य सभा श्री JP अग्रवाल जी, हमारे गुरुजन श्री शेष कुमार सितारा जी, हिमांशु गर्ग जी, राजीव अग्रवाल जी, होल टाइम डायरेक्टर DSM शुगर मिल, DSM शुगर मिल के ही जनरल मैनेजर श्री राजेश अग्रवाल जी, कुमाऊं बैश्य सभा के अध्यक्ष MP गुप्ता जी, महेंद्र लोहिया जी, IVF के जिला अध्यक्ष सुरेश गोयल जी, और IVF के नगर अध्यक्ष पीयूष नागलिया जी, और SK अग्रवाल जी, तुषार बंसल जी, भीम सिंह जी हमारे मध्य मौजूद हैं, बिश्नोई सभा के संरक्षक, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और बिश्नोई सभा के राजवीर बिश्नोई जी अध्यक्ष हैं, सतीश बिश्नोई जी उपाध्यक्ष, काशीपुर बिश्नोई सभा के, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसी क्रम में क्रम चूंकि बड़ा है, सभी सम्मानित हैं, अतिथि हैं। अग्रवाल सभा के निवेदन पर सभी आप मेरे बड़े भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका कोई हो सकता है इस क्रम में मैं नाम भी भूल गया हूँगा, और वो अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए मैं क्षमा के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि ये गौरवशाली परंपरा रही है। ये अग्रवाल सभा काशीपुर की, मैं समझता हूँ शायद उत्तराखंड की प्रथम अग्रवाल सभा रही होगी। इसका 125 साल पुराना इतिहास है। इस अग्रवाल सभा का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी भी आ चुके हैं, और लोहिया जी भी यहाँ पर आकर आ चुके हैं। आने का कारण कुछ ना कुछ ये भी जरूर रहा होगा कि अग्रवाल सभा या वैश्य समाज के माध्यम से जो भी हम एक अपना मैसेज समाज को देना चाहते हैं, वो शीघ्रता के साथ में जाता है। काशीपुर नगरी यहाँ पर हमारा सशक्त मंच है। थोड़ा सा एक कहने का मन ये भी है कि काशीपुर नगरी उत्तराखंड की एक ऐसी नगरी है जहाँ पर वैश्य समाज बहुतायत में है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ में ये भी कहना है कि हमारा प्रतिनिधित्व 0 है। हमें न संगठन में स्थान मिल रहे हैं और न सरकार में कोई प्रतिभागिता का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक यहाँ पर सक्षम मंच बैठा है और एक पार्टी विशेष के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर हैं, तो मैं ये उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे समाज को आवश्यकता संगठन के साथ साथ में सरकार में सहभागिता की है। इसलिए कहीं ना कहीं अब काशीपुर में इस बात का विचार किया जाना चाहिए कि जो सक्षम समाज है, जो औरत को लड़ा सकता है, तो कृपया हमारी यहाँ पर स्थान लीजिए, मौका दें। आप हमारे समाज के अग्रणी हैं,
क्या क्या हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाने के लिए सक्षम है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने समाज से, अपने भाइयों से हम ये निवेदन तो कर ही सकते हैं कि काशीपुर में भी इस विषय पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर वैश्य समाज बहुत बहुतायत में है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सक्षम व्यक्ति उपलब्ध न हो, यहाँ पर कार्य क्षमता वाले व्यक्ति उपलब्ध है। मेरे प्रिय भाई आशीष जी बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ क्षमतावान है, कहीं कार्य कुशलता में उनके कमी नहीं है। अगर पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है तो वो इस उनके विश्वास को पूर्ण करने में जरूर सक्षम और करेंगे। इसी क्रम में ये भी साथ में है कि क्या बात है, हम लोगों को संगठन में भी स्थान देनी है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों को संगठन में भी पीछे छोड़ा जा रहा है, काशीपुर की उपेक्षा हो रही है और उस उपेक्षा के देखते हुए जबकि काशीपुर में ही सबसे ज्यादा वैश्य यहाँ उपलब्ध हैं और सक्षम है, हर प्रकार से हम अन्य लोगों को लड़ा रहे हैं, तो क्या हम लड़ने में सक्षम नहीं है? हम लोगों, मेरा विनम्र निवेदन है मौजूदा मंच से, कृपया उस विषय पर, हमारी निवेदन पर ध्यान देते हुए और इस विषय पर विचार करें, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें और हम लोगों को अब की बार मौका देने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रदेश अग्रवाल महासभा के हमारे अध्यक्ष भाई मनोज अग्रवाल जी, अभिषेक सचिव, हमारे इस कार्यक्रम में जो एक सम्मान समारोह है जिसमें हमने सम्मानित किया है हमारे तरुण बंसल जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष बने, जो प्रदेश महामंत्री बने हैं, बड़े भाई अनिल गोयल जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, पुनीत मित्तल जी जो प्रदेश कोषाध्यक्ष बने हैं, और हमारे अपने ही काशीपुर के हमारी आन बान शान हमारे भाई सचिन गोयल जी जो 5वीं बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और हमारे बीच एक और शख्सियत जिसने हमेशा इस समाज को गौरवान्वित किया है, बड़े भाई शैलेंद्र मोहन सिंघल साहब, पूर्व एमएलए जसपुर, और एक और मेरे भाई जो मेरे साथी विराजमान हैं मंच पर, बाकी गोयनका जी। और इस हॉल में उपस्थित इस कड़ाके की ठंड में इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो यहाँ पर हम सबको अनुग्रहित किया है, ऐसे मेरे सभी वैश्य समाज के बंधुजन। वैसे तो हमें अपने विशिष्ट अतिथियों को जो दूर से आए हैं, जिनको हमने सम्मानित किया है, उनको हम सुनना चाहते हैं और आज का दिन उन्हीं का है, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। दो बातें मुझे 5 मिनट मिले हैं, 2 बातें जो मेरे जहन में आती हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। पहले तो जो 3 और 4 हमारी जो 4 विभूतियां यहाँ पर हैं, एक काशीपुर से आई हैं और देहरादून से हमारी जो 3 विभूतियां हैं जिनको हमने सम्मानित किया है, और पूरा जो इतना सुंदर मंच यहाँ सजा हुआ है, तो उनको, उसमें से अनिल जी के साथ तो मेरी वाकफियत बहुत पुरानी है, काफ़ी मेरा परिचय रहा। और एक शख्स का नाम मैंने सोचा था मैं बाद में लूँगा, लेकिन अक्सर जब नाम बात के लिए रखा जाता है तो वो दिमाग से उतर जाता है। मेरे एक और भाई आशीष गुप्ता जी, तो आन बान शान में आशीष भाई आपका नाम है, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। तो मेरा इसमें कुछ मत है। एक सवाल अनिल भाई, तरुण जी, एक सवाल ये उठ सकता है कि हम सब तो भारतीय हैं, हम सब लोग काशीपुर और इस पूरे उत्तराखंड और इस देश को बिलोंग करते हैं, तो फिर अग्रवाल समाज की बात क्यों की जाए अलग से? हम तो देश का हिस्सा है, फिर हम क्यों बात करें कि जी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है? लेकिन यहां एक समझने की बात है कि विभिन्नता तो हमारे देश का गहना है, और हम बात करते हैं डेमोग्राफी की। हमारी बहन भी यहां उपस्थित है, मैं देख रहा हूं, इतनों में सिर्फ एक बहन मुझे यहां दिखाई देती हैं। हम लोग बात करते हैं जेंडर, एक वहां भी बैठी हैं, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। हम कहते हैं कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलने का मतलब यह नहीं है कि महिला सिर्फ महिला के विषय में सोचेगी, महिला पूरे देश के विषय में सोचेगी। तो अग्रवाल सभा को भी, अग्रवाल समाज के लोगों को भी अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो ये एक बड़े समाज को आप सम्मानित करते हैं।
उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको उचित स्थान देते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस समाज के विषय में नहीं सोचेंगे, वो इस प्रदेश के विषय में सोचेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में सोचेंगे और इस देश को आगे ले जाने के विषय में सोचेंगे। तो हम कहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें कहीं कुछ डिवीजन करना है या हम आपस में फर्क करते हैं, इस बात को समझना होगा। हम ये कहते हैं कि जब ये समाज, ये वो समाज है जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करता है, चाहे वो व्यापार के थ्रू हो, चाहे वो उद्योग के थ्रू हो, चाहे वो सर्विसेज जो टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज में विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया टॉप की पोजीशंस हो, ये समाज वहां रिप्रेजेंटेशन करता है। ये बौद्धिक स्तर पर अपना कंट्रीब्यूशन देने में सक्षम है। तो जब इतनी विशेषताएं इस समाज की हैं, तो क्या यह हक नहीं बनता कि डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में इस समाज को समुचित स्थान मिलना चाहिए। अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुछ पंक्तियां मुझे एक विशेष कवि की याद आती हैं और दो शब्द हैं, नजर अनिल भाई, और एक और शब्द है जो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से कहता हूं कि राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर हो मेरी, नजरिया मजबूत हो मेरा। तो फ्रेंड्स, ये वो समाज है जो नजरिया रखता है, जो एक विजन रखता है। तो अगर इस समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो इस देश का भला ही होना है, इस देश का विकास ही होना है। तो समाज सिर्फ ये अपेक्षा करता है कि इस देश की विकास की जो ये गति चल रही है, जो ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, इसमें इसको समुचित स्थान मिले और इसको भी इस हवन में आहुति करने का मौका मिले। इसके आगे कुछ नहीं है। तो यहां जितने बंधु आए हैं, मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि हमें अपने समाज को, अपने समाज के साथ साथ अपने प्रदेश को और फिर अपने पूरे देश को जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको इसी गति से आगे बढ़ाना है। ये गति, मैं सिर्फ एक अंतिम बात और कहता हूं अनिल भाई, 2 मिनट और ले रहा हूं बस मैं एक बात आपको एक और बताना चाहूंगा। ये अगले 20 वर्ष हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो। आप इस बात को बिल्कुल समझ लें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी डेमोग्राफी हमारे साथ है, हमारा टोटल रिसोर्स जो कि ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि यंग है, जो कि ब्रेन में अपना लोहा पूरे विश्व में मनवा चुका है, वो पूरी तरीके से तैयार है। तो अगले ये 2 दशक ये भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के हैं, भारतीय सर्विसेज के हैं, भारतीय इकोनॉमी के हैं, भारतवर्ष के हैं। तो हम लोग सभी बहुत लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इन 2 दशकों में हमको इस देश के साथ आगे बढ़ने का जो गौरव है, उसका अनुभव करने का मौका पल पल मिलेगा। तो पुनः मैं तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, इतना सम्मान दिया और यहाँ आपसे अपनी बात शेयर करने का मौका दिया। आप सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक हो या व्यापारिक, जो एक ख्याति, एक स्थान अर्जित किया है, उनको सम्मान करने का आज काशीपुर के हम सभी मूर्धन्य लोगों को मौका मिला। मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे बड़े भाई मनोज जी को, जिन्होंने इस समाज को एक करने के लिए आज एक इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। और सबसे बड़ी बात, आज काशीपुर के जितने भी हमारे वैश्य समाज के संगठन हैं, वो सब लोग एक बैनर के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए। और जो हमारी विभूतियाँ देहरादून से आई हैं, हमारे हल्द्वानी से आए हैं, हमारे तरुण बंसल जी जो भी प्रदेश महामंत्री बने हैं, और वास्तव में अभी हमने जो उनका ओजस्वी विचार सुने, उसमें कहीं ना कहीं अग्र समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जो अग्र समाज हमेशा दूसरों की चिंता करता है, आज कहीं ना कहीं किसी भी संस्था का कार्यक्रम हो, किसी भी संस्था की मदद करने का कार्यक्रम हो, यही वैश्य समाज हमेशा आगे रहता है। तो वैश्य समाज अपनी भी मदद करे, ऐसी बातें उन्होंने रखी। और जैसा हमारे अभिषेक जी ने कहा
कि उनके विचारों को हम लोग अपने इस कार्यशैली में लाएंगे। आज हम उनका हमने अभिवादन किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया। साथ में देहरादून से आए हुए हमारे अनिल गोयल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल की एक ऐसी शख्सियत है कि पूरे प्रदेश में उन्होंने व्यापार मंडल को आज खड़ा कर रखा है। उन्होंने अपना इतना समय दिया और वास्तव में मैं देखता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में लगातार पिछले 20-25 सालों से एक उचित स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने ले रखा है और सरकार में भी कहीं ना कहीं एक आपकी एक बहुत बड़ी सेह रहती है। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में आए, हमें इतना समय दिया, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल जी, जो कि तीसरी बार हमारे कोषाध्यक्ष बने और दर्जा राज्य मंत्री हैं, आपका भी बहुत अभिवादन। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म बात करते हुए गागर में सागर भरने का कार्य किया है। और हमारे बीच में आज हमने जिनका सम्मान किया, सचिन गोयल जी, जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन के रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक संस्था में इतने लंबे समय तक एक व्यक्ति निर्विरोध और निर्विवाद रूप से बना रहे, तो ये वास्तव में एक आपकी शख्सियत है जिसने इतने बड़े पूरे प्रदेश के इतने सारे राइस मिलर्स को एक साथ में लेकर रखा। और डॉक्टर साहब, जो कि हमारे पूर्व विधायक हैं, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, तो वास्तव में वो तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे संरक्षक का रूप का कार्य करते हैं। इस समाज में कोई भी परेशानी हो, कोई बात हो, तो हम सब लोग डॉक्टर साहब की तरफ ही देखते हैं। और ये डॉक्टर साहब की खास बात है कि कभी किसी व्यक्ति को निराश नहीं करते और हमेशा आगे बढ़ के सभी की मदद के लिए आते हैं। साथ में बैठे हुए हमारे पवन अग्रवाल जी, वास्तव में उनकी वाणी से तो ऐसा ओज टपकता है कि जब भी वो बोलते हैं हर आदमी को उत्साह से भर देते हैं। मेरे बचपन के सखा हैं, लेकिन वास्तव में उनकी वाणी से एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो खुद तो देखिए, मैं जानना चाहेंगे किस तरीके से समाज को एकजुट करने की बात कही गई है, क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं काशीपुर अग्रवाल सभा का बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अग्रवाल समाज से हूं और उन्होंने अपने समाज ने अपने समाज के व्यक्ति को जब सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हम लोगों को करा। जहाँ तक एकजुटता की बात है, हमारे यहाँ पूरा समाज एकजुट रहता ही है और हमारे समाज का योगदान विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से दान देने की प्रवृत्ति जो हम लोगों के समाज की है वो करता ही है। तो बस इतना सा था कि आज इन लोगों के साथ बैठना था, थोड़ी वार्ता करनी थी, तो अपना विषय रख करके कि भाई हम सब लोग एकत्र होकर के समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे हमें आगे से ध्यान देना चाहिए और समाज के लिए हम और अधिक क्या कर सकते हैं, इस पे हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। सर, न्यूक्लियर होती फैमिली पर आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय अब आपकी बार हमारे संघ के 100 वर्ष होने में माननीय सर संचालक हमारे मोहन भागवत जी ने और हमारे संघ ने भी परिवार प्रबोधन एक विषय रखा है। परिवार प्रबोधन, भाई आज की तारीख में हम न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं, हम सब लोग परिवार को, लेकिन हम लोग को जॉइंट होकर के रहना चाहिए। संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना हमारे भारतवर्ष की रही है, उसको इस बार संघ ने भी कहा। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को संयुक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में संस्कारवान होता है, परिवार में संस्कार बढ़ते हैं और हम लोगों को संयुक्त परिवार के रूप में रहना ही चाहिए। सर, भारतीय संस्कृति के संवाहक कहा गया है आपके द्वारा अग्रवाल समाज को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से अग्रवाल समाज, देखिए चाहे हम इंडस्ट्री में, व्यापार में, हम सब लोग पूरे समाज में काम करने का प्रयास करते हैं और जब काम करते हैं तो अग्रवाल समाज एक संवाहक के रूप में भी है, क्योंकि वो काम करता है और क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेशन भी करता है, दान भी करता है, दक्षिणाएं भी करता है, सब क्षेत्रों में वो अपना काम करता है, तो निश्चित रूप से संवाद के रूप में काम करता है। अग्रवाल सभा के हमारे मनोज अग्रवाल जी, उनकी अध्यक्षता में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर, जो अग्र समाज की विभूतियों ने समाज में अपना स्थान ग्रहण किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे पद प्राप्त किए हैं, जैसे हमारे अनिल गोयल जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष बने, हमारे तरुण बंसल जी प्रदेश महामंत्री हैं, साथ में पुनीत मित्तल जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं।
और सचिन गोयल जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष लगातार राइस मिल एसोसिएशन के बनते आ रहे हैं। आज हम सब लोगों ने मिलकर उनको सम्मान किया और इसी बहाने अगर समाज के जितने मूर्धन्य लोग हैं, जितने संगठन हैं, वो सब लोग यहाँ पर बैठकर अपने विचारों से यहाँ पे सब लोगों ने एक दूसरे को अनुग्रहित किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर समाज का जो व्यक्ति है, जो अपने समाज के अलावा समाज के हर व्यक्ति की चिंता करता है, किसी भी सामाजिक संस्था का कोई भी कार्य हो तो इस समाज के बिना पूर्ण नहीं होता। और ये समाज वास्तव में सनातन संस्कृति का एक ऐसा वाहक है। अगर मैं कहूँ कि हम ही वो लोग हैं जो सनातन संस्कृति को लगातार आगे बढ़ने में, इस देशभक्ति को आगे बढ़ाने में लगातार सहायक हैं। आज बहुत अच्छी बातें यहाँ पर आई कि हम सब लोग अपने आप में एक हों, और जो काशीपुर है, जो कि कहीं ना कहीं वैश्य समाज का बहुतायत है और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैश्य समाज यहाँ है, इसको भी हमारी सरकार हो, प्रदेश हो, वहाँ पर स्थान मिले, जिससे यहाँ के लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँच सके। इन सब विचारों के साथ आज इस कार्य को किया गया। तरुण बंसल जी ने एक मांग रखी है अपनी कि यहाँ पर जो अग्रवाल समाज है उनको एकजुट किया जाए, उनकी संख्या का आकलन किया जाए। उसे कैसे देखते हैं, किस तरीके से आगे उन पर कार्रवाई की जा सकती? देखिए, हमारे यहाँ अग्रवाल सभा लगातार इस कार्य को कर रही है और एक बहुत बड़ा आंकड़ा हम लोगों के पास है। लेकिन जैसा हमारे तरुण बंसल जी ने कहा है कि इसको लगातार आगे रिन्यू करने की आवश्यकता है कि कोई नया व्यक्ति हमारे बाहर से आके हो या यहाँ के नए परिवार बढ़ जाते हैं, उनका डाटा आज की तारीख में बहुत सिस्टमेटिकली, टेक्निकली यदि सॉफ्टवेयर पे होता है तो हम लोग अपने समाज के, यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है या किसी को परेशानी है, तो उनका डाटा हम लोगों के पास रहता है, तो एक कनेक्ट लगातार पूरे समाज का बना रहेगा। अच्छी बात है, हम लोग इस पर और प्रयास करेंगे, जो डाटा हमारा है उसे भी अपग्रेड करें।